नमस्कार। सिरोही के चौहान वंश का इतिहास। चलिए चलते हैं सिरोही के चौहान वंश के इतिहास पर पूरी तरह से नज़र डालने के लिए। मीमांसा ऑनलाइन एकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। चलिए शुरू करते हैं सिरोही के चौहान वंश का इतिहास। देखिए, सबसे पहले हम एक नाम ध्यान रखते हैं, शिवपुरी। शिवपुरी क्यों? क्योंकि कर्नल जेम्स टोड के अनुसार सिरोही नगर का जो मूल नाम जो था वो क्या था? शिवपुरी था। कर्नल जेम्स टोड इसका मूल नाम शिवपुरी बताते हैं। मध्यकाल में यहाँ परमारों का राज्य था। शिवपुरी में जो मध्यकाल में यहाँ पर किसका राज्य था? परमारों का राज्य था। और इसकी राजधानी जो बना रखी थी परमारों ने, इसकी राजधानी बना रखी थी चंद्रावती को, चंद्रावती। और इसी शिवपुरी को, और अगर हम प्राचीन काल की बात करें अगर, तो इसी को कहा जाता था अर्बुद प्रदेश। अरावली में स्थित होने के कारण इसे अर्बुद प्रदेश भी कहा जाता था। तो यहाँ पर हमें ये बात क्लियर हुई कि अगर प्राचीनतम नाम की बात करें तो ये आता है। कर्नल जेम्स टोड की बात करें, अगर जेम्स टोड की बात करें तो उसका नाम आता है शिवपुरी। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार मध्यकाल में परमारों का यहाँ पर शासन था और परमारों ने इसकी राजधानी बनाई थी चंद्रावती को। तो यहाँ तक की हमें बात क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर एक शासक की बात करते हैं जिसका नाम है लुम्बा। लुम्बा कौन था? तो जालोर की देवड़ा शाखा का चौहान था। ये किसका था? जालोर की देवड़ा शाखा का चौहान। जालोर की देवड़ा शाखा, देवड़ा, जालोर की देवड़ा शाखा का जो चौहान वंशी राजपूत था लुम्बा, इसी ने 1311 के आसपास आबू और चंद्रावती के परमारों से इस स्थान को छीन लिया और यहाँ पर अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी। तो लुम्बा ने कब की थी? 1311 में स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी। इसी कारण इसी लुम्बा को सिरोही का चौहानों का आदि पुरुष कहते हैं, संस्थापक भी कहते हैं, या फिर मूल पुरुष भी हम इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न ये बनता है कि सिरोही के चौहान वंश का मूल पुरुष कौन है? तो हमारा आंसर क्या होगा? लुम्बा। संस्थापक कौन है? तो भी हमारा आंसर होगा लुम्बा। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि इसी लुम्बा ने 1320 में क्या किया था? इस लुम्बा ने अचलेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और एक हटुंडी नाम का जो गांव है वो भेंट किया था। हटुंडी नाम का गांव भेंट किया था, ये बात ध्यान रखिएगा। और लुम्बा ने अपने जो क्षेत्र की राजधानी किसको बनाया? इसने बनाया था चंद्रावती को, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं। इसने चंद्रावती को राजधानी बनाया और इस लुम्बा की मृत्यु हुई थी 1321 में। 1321 में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब लुम्बा के बाद के इतिहास की बात करें। इसके बाद इसका जो एक शासक बनता है वो है रायमल। रायमल की बात करते हैं। इसका कोई विशेष योगदान यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। रायमल का पुत्र होता है शिवभान, उसका यहाँ पर योगदान हम बात करेंगे, शिवभान। अब शिवभान जो है वो शासक बनता है। ये किसका पुत्र था? ये रायमल का पुत्र था। अब यहाँ पर जो चंद्रावती जो राजधानी थी, तो इस चंद्रावती पर क्या होता था कि लगातार मुस्लिम आक्रमण होते थे। तो इस कारण से रायमल के पुत्र शिवभान ने 1405 में सुरक्षा की दृष्टि से क्या किया? इसने सरनवा पहाड़ी पर किला बनवा दिया और शिवपुरी नामक नगर बसाया। और इसने फिर शिवपुरी नाम का नगर बसाया और सरनवा नाम की पहाड़ी पर किला बनवा दिया। कौन सी पहाड़ी है? सरनवा पहाड़ी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब आगे बात करते हैं कि शिवभान के बाद कौन? शिवभान के बाद जो शासक बनता है वो बनता है सहसमल। ये उसका पुत्र था। शिवभान का पुत्र था सहसमल। सहसमल ने क्या किया कि सहसमल ने 1425 में शिवपुरी नगर से इसने 2 मील की दूरी पर एक नया नगर बसा दिया, जिसका नाम रखा इसने सिरोही नगर इसने बसा दिया। इसने ये सोचा कि वह पुराना जो प्लेस था वो स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम नहीं था, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तमता के लिए इसने सिरोही नगर को बसा दिया और इसी को इसने अपनी नई राजधानी बना दी। ये जो सहसमल था ये काफ़ी शक्तिशाली शासक था। इसने अपने आसपास के अनेक क्षेत्रों को जो है वो जीत लिया था। और इसने क्या किया था कि इसने उस समय मेवाड़ के शासक थे कुंभा, तो इसने कुंभा के जो शासन में जो कुछ गांव आ रहे थे उसको भी जीत लिया। इसका पता जब कुंभा को चलता है
तब ये क्या करते हैं, 1452 में डोडिया नरसिंह के नेतृत्व में यहाँ पर सेना भेजते हैं। कौन भेजते हैं? कुंभा भेजते हैं। डोडिया नरसिंह के नेतृत्व में सेना भेजते हैं और यहाँ पर विजय प्राप्त करते हैं। और इसी विजय के उपलक्ष्य में यहाँ पर राणा कुंभा जो है वो अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाते हैं। अचलगढ़ का निर्माण करवाते हैं और कुंभ स्वामी का मंदिर का भी निर्माण करवाते हैं। कुंभ स्वामी का मंदिर सिरोही में भी है, ये आप ध्यान रखिएगा। और अब 1451 में इस सहसमल की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से सहसमल का जो कार्यकाल है वो भी यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद सहसमल का पुत्र राजा बनता है जिसका नाम होता है लाखा। क्या नाम होता है? लाखा। ये बनता है 1451 में। 1451 में सहसमल का पुत्र लाखा सिरोही का शासक बनता है। इस समय क्या हुआ था कि जो उदा जो था, इस टाइम पीरियड में उदा मेवाड़ का राजा बनता है, जिस कारण से उदा का भी निर्बल भी होता है, वो डरपोक था, जिस कारण से लाखा ने क्या कि इस स्थिति का फ़ायदा उठाया और अनेक आसपास के जो स्थल थे उनको इसने पुनः जीत लिया। और पावागढ़ में जो कालका माता की मूर्ति थी उसको सिरोही में लाकर इसने स्थापित कर दिया। और एक लाखनाब नाम से तालाब का निर्माण भी लाखा ने करवाया। तो और इस तरह से ये बातें इसके लिए इम्पोर्टेंट है। और 1883 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब इसका पुत्र राजा बनता है जिसका नाम है जगमाल। ये यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट शासक का काम करता है। जगमाल के बारे में ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा पुत्र था जो कि लाखा की मृत्यु के बाद राजा बनता है। इसने क्या किया था कि इसने 1474 में, ध्यान रखिएगा, 1474 में मेवाड़ के महाराणा रायमल और बहलोद लोधी के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें इसने रायमल की सहायता की थी। किसकी सहायता की थी? मेवाड़ के रायमल की सहायता की थी, जिस कारण से रायमल ने प्रसन्न होकर अपनी पुत्री थी, रायमल की पुत्री जिसका नाम था आनंदाबाई का विवाह फिर इससे करवा दिया। किससे करवाया? जगमाल से करवा दिया, विवाह करवा दिया। आनंदाबाई का विवाह इससे हो गया और 1523 में इसकी मृत्यु हो गई। 1523 में जगमाल की मृत्यु हो गई। अब एक इम्पोर्टेंट शासक आते हैं जिसका नाम है अखेराज देवड़ा प्रथम। कौन है? अखेराज देवड़ा प्रथम। अखेराज देवड़ा प्रथम ये कौन थे? जगमाल के पुत्र थे, अखेराज देवड़ा प्रथम। और ये सिरोही के शासक बनते हैं। ये बहुत तेज आक्रमण करते थे, जिस कारण से इनका नाम पड़ा उड़ना अखेराज। इतिहास में इसी व्यक्ति को उड़ना अखेराज के नाम से जाना जाता है। बहुत तेज आक्रमण करने के कारण इनका नाम उड़ना अखेराज पड़ा। और इन्होंने ही खानवा के युद्ध में सांगा का साथ दिया था, राणा सांगा का साथ दिया था। और अखेराज देवड़ा ने जोधपुर में लोहियाना का किला भी बनाया था। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोहियाना का किला किसने बनवाया? तो लोहियाना का जो किला है वो अखेराज देवड़ा प्रथम ने बनवाया था। अब जो नए शासक आते हैं उसका नाम है सुल्तान देवड़ा। सुल्तान देवड़ा। सुल्तान देवड़ा के बारे में बात करते हैं। सुल्तान देवड़ा ने भी काफ़ी समय तक अकबर का विद्रोह किया था। किसका विद्रोह किया था? अकबर का विद्रोह किया था। ध्यान रखिएगा, अकबर का विद्रोह यहाँ से सिरोही से यही करने वाले थे। पर क्या हुआ? 1575 की बात करते हैं। 1575 में राय सिंह राठौड़ जो बीकानेर का था उसने दबाव बना दिया इस पर। तो दबाव बनाने के कारण इसने फिर अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। सिरोही के शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। पर अधीनता स्वीकार करने के बावजूद भी ये हमेशा महाराणा प्रताप की सेवा करने के लिए तत्पर रहते थे। तो सुल्तान देवड़ा जो थे वो महाराणा प्रताप के समान थे, पर इन्होंने मजबूरियों में अकबर की अधीनता तो स्वीकार की पर साथ हमेशा महाराणा प्रताप का दिया। सुल्तान देवड़ा के बाद जो शासक बनते हैं उनका नाम है उदयभान देवड़ा। उदयभान देवड़ा ये सिरोही के शासक बनते हैं, उदयभान देवड़ा। इनके बारे में ये ध्यान रखिएगा कि इनके टाइम पे जो सिरोही की जो आर्थिक स्थिति थी वो कमज़ोर हो गई थी और इनको 1818 से लगाकर 1846 तक किले में ही नज़रबंद कर दिया था। और इस समय इनकी जो शासन की बागडोर थी वो इनके भाई को सौंप दी थी जिसका नाम था शिव सिंह। और यही शिव सिंह आगे चलकर सिरोही के नए शासक बनते हैं। और इसी शिव सिंह के समय 1823 में यह ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि हो जाती है
तो शिव सिंह अंग्रेज़ों से संधि करने वाले शासक होते हैं। और सिरोही रियासत ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाली कैसी रियासत थी? अंतिम रियासत थी, सबसे अंतिम इन्होंने ही संधि की थी। तो इस प्रकार से सिरोही के चौहानों की जो शक्ति थी वो 1823 में क्या हो गई? समाप्त हो गई। और स्वतंत्रता के बाद सिरोही राज्य को 26 जनवरी 1950 को राजस्थान में मिला दिया गया। तो 26 जनवरी 1950 को सिरोही राज्य का विलय राजस्थान में कर दिया गया। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि अंतिम संधि करने वाले शासक थे शिव सिंह, कहाँ के थे? सिरोही के। कब की? 1823 में। राजस्थान में कब मिला है? 26 जनवरी 1950 को। धन्यवाद। मीमांसा ऑनलाइन अकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।